वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने ये पंक्ति कही थी कविता के बारे में कि कविता का जन्म कैसे हुआ। कविता के हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गीत लेखन पर। फिल्मों में गीत कैसे लिखें। कई सारे लोग हैं जो फिल्मों में गीत लिखना चाहते हैं। तो गीत लिखने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, और फिर गीत लिख चुकने के बाद उसे बाजार में कैसे आए, फिल्मों तक कैसे पहुंचाएं। ये दो यात्रा है, दो स्टेज की यात्रा है। आज हम दोनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गीत जो लिखते हैं गीतकार, उनके लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है। क्योंकि गीत जो है, कविता के लिए तो उन्होंने कहा है पंत जी ने कि आपके मन में जो भाव आते हैं, कवि के मन में जो भाव आते हैं, जो आसपास वो पीड़ा देखता है, जो आसपास वो सुंदरता देखता है, तो उसके मन में एक विचार उभरता है, और विचार जो है कविता के माध्यम से प्रकट करता है, कवि अपने अनुभव शेयर करता है कवि। लेकिन फिल्मों के जो गीतकार होते हैं, उनके सिर्फ अपने अनुभव नहीं होते हैं, उन्हें फिल्मों के कैरेक्टर के अनुभव के अनुसार लिखना पड़ता है। क्योंकि फिल्मों में जो गीत होते हैं वो कवि का गीत तो है नहीं, कवि की अपनी जिंदगी की कहानी तो है नहीं। फिल्मों की कहानी जो है अलग अलग लोगों की कहानी होती है। प्रेमी की कहानी है, पत्नी की कहानी है, पति की कहानी है, भाई की कहानी है, बहन की कहानी है, समाज की कहानी है। तो कई तरीके के गीत बनते हैं, थीम सॉन्ग, बैकग्राउंड सॉन्ग, और जो पर्दे पे आप गीत देखते हैं कि हीरो या हीरोइन या कोई भी किरदार लिपसिंग कर रहा है, गा रहा है, तो उन गीतों में उनके भाव होते हैं, उनके मन के भाव होते हैं, जो वो विचार कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जो उनके मन में चल रहा होता है, वो प्रकट होता है। तो गीतकार के लिए जरूरी होता है कि वो कैरेक्टर को समझे, कैरेक्टर को आत्मसात करें, तभी वो बढ़िया गीत लिख सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर को आत्मसात करना जो है, चूंकि एक तरह का एक किरदार तो है नहीं, अनेक किरदारों के लिए गीत लिखना है। ऐसा तो नहीं कि दो चार गीत लिखे खत्म हो गई कहानी, आपको तो हजारों गीत लिखनी है। जो इतने बड़े बड़े नाम है फिल्म हिंदी सिनेमा में, आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, प्रदीप, राजेंद्र कृष्ण, समीर, ये सारे गीतकार जो है उन्होंने हजारों की संख्या में गीत लिखे। तो खाली उनका अनुभव अपना नहीं है, उन्होंने जो कैरेक्टर के तौर पे जो महसूस किया, जो डायरेक्टर से जो कहानी उन्होंने सुनी और उनको लगा कि ऐसा सोच रहा होगा, ऐसे अभिव्यक्त करेगा। और गीत लेखन चूंकि जो है कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी होती है। स्क्रिप्ट लिखते हैं तो 100, 150, 250 पेज लिखते हैं हम, लेकिन गीत तो एक पेज में लिखना होता है। पहले के ज़माने में जो फिल्में आती थी उसमें जो है 4 अंतरे के गीत हुआ करते थे, एक मुखड़ा और 4 अंतरा। लेकिन अभी तो एक मुखड़ा और एक अंतरा, या एक मुखड़ा मैक्सिमम 2 अंतरे, इससे ज़्यादा गीत होते नहीं हैं। तो उतने में ही 8, 10, 15 लाइनों में ही सारी बातें कह देनी होती है। तो समझिए कि गीतकार के लिए जरूरी है कि उसे शब्द और भाषा दोनों पे उसकी पकड़ हो। और पहले जो गीत लिखे जाते थे वो हिंदी उर्दू में होते, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हुआ करते थे। लेकिन आजकल जो गीत हैं उसमें इंग्लिश भी आ गई है, हिंदी भी है, उर्दू भी है और इंग्लिश भी है। तो जब तक आपको तीनों भाषाओं की अच्छी जानकारी नहीं है, आपके पास तीनों भाषाओं के बेहतर शब्द नहीं है, तब तक आप अच्छे गीतकार नहीं बन सकते। तो अच्छे गीतकार बनने के लिए जरूरी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शायरों को, कवियों को पढ़ें और वोकैबुलरी अपनी मजबूत करें, अपनी भाषा मजबूत करें। आपकी जितनी भाषा मजबूत होगी, जितने आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे, उतने अच्छे गीत आप लिख पाएंगे। और गीत राइटिंग जो है वो केवल टेक्निकल नहीं है। गीत राइटिंग सबसे पहले जो है वो साहित्यिक राइटिंग है, रचनात्मक क्रिएटिव जॉब है ये। तो जब तक आपके अंदर पोएट्री की समझ नहीं होगी, क्योंकि गीत जो है केवल शब्द बयानी नहीं है, शब्दार्थ केवल गीत में नहीं होते हैं, उसमें भावार्थ भी होते हैं, गुणार्थ भी होते हैं। तो जो साहित्य का जो लेयर है, एकदम बहुत कठोर साहित्य नहीं है गीत लेखन, लोकप्रिय, लेकिन लोकप्रिय साहित्य है। साहित्य ही है ये कि जो कम शब्द में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में जो बात कही जाती है। नए बिंब गढ़ने होते हैं, नए मुहावरे गढ़ने होते हैं। अगर आपको ये सब आता है तो आप अच्छे गीतकार बन सकते हैं। नहीं तो कई दफ़ा गीतकार होते हैं वो क्या करते हैं, गीतकार बनने आ जाते हैं, वो फिल्मों के 50, 100, 200 गाने सुनते हैं और वैसे ही शब्द लेकर के आ जाते हैं। वो नहीं चलेंगे। आपके अपने शब्द होने चाहिए, आपके अपने मुहावरे होने चाहिए, आपके अपने बिंब होने चाहिए। जैसे अभी देखिए गीत बड़ा दंगल में हिट हुआ था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है।
अब ये सिगरेट के लिए यूज होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, उसके डिब्बे पे लिखा रहता है, लेकिन उसने जो है उस गीतकार ने फिल्म में बापू के लिए, अपने फादर के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि फादर उसका जो है सुबह सुबह दोनों बेटियों को जगाता था, चलो रेसलिंग की तैयारी करो, तो बेटियां परेशान हो जाती थी, तो उसने उस भाव को उसने जो है सेहत के लिए तो हानिकारक है, ये नया मुहावरा गढ़ लिया। इसके पहले इस तरह से नहीं आता था, गीत में अपने फादर के लिए किसी ने यूज नहीं किया था। तो इस तरह की राइटिंग जरूरी है। तो अगर आप गीत लिखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास पोएट्री की समझ हो, आपके पास भाषा हो, आपके पास शब्द हो, हिंदी के, उर्दू के, देशज विदेशज, इंग्लिश, सारे शब्द हो। जितनी ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे, जितनी ज़्यादा भाषाएं आप जानेंगे, उतना अच्छा गीत लिख पाएंगे। तो ये तो गीत लिखने की बात हुई। लेकिन अब जब फिल्मों में आप ट्राई करना चाहते हैं तो फिल्मों में केवल गीत तो बिकते नहीं, फिल्मों में संगीत के साथ गीत बिकता है, उसमें गायकी भी साथ में होती है। तो फिल्मों का जो गीत है उसमें शब्द होते हैं, धुन होती है, गायकी होती है, साज होते हैं, ढेर सारे म्यूजिक उनकी रिकॉर्डिस्ट होते हैं, तो कई सारे लोग मिलकर के जो है गीत बनाते हैं। वो बिल्कुल उसका आधार गीत है, गीत के शब्द ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन गीत लिखने के लिए हिंदी सिनेमा में जरूरी है कि आपके अंदर संगीत की समझ हो, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर जो गीत लिखे जाते हैं वो धुनों पे लिखे जाते हैं। संगीतकार पहले धुन बनाता है, उस धुन पर, उस धुन के अनुसार आपको गीत लिखना होगा। तो उस धुन में गीत को फिट करने आपको आना चाहिए। ये एक तकनीकी पक्ष है गीत लेखन में। और एक बात समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है प्रोड्यूसर गीतकार नहीं ढूंढता है, प्रोड्यूसर जो है संगीतकार ढूंढता है, क्योंकि संगीतकार ही जो है वो गीतों की पैकेजिंग करता है। म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता है कि वो गीतकार को बुलाता है, बोलता है कि आप बोल दीजिए, तो एक धुन बना लेता है, उस पर वो मुखड़ा लिख देता है, गीतकार गीत लिखाता है। उसके बाद जो है उसकी धुन बनने के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते हैं लोग, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उसके अलग अलग साजिंदे आते हैं और वो म्यूजिक उसमें ये करते हैं, डालते हैं। आजकल तो ये आ गया है कि धुन बनने के बाद फिर जो है उसकी फीडिंग की जाती है। अरेंजर होते हैं, एक जो पहले भी अरेंजर होते थे, तो पहले अरेंजर जो है सीधा स्टूडियो में आते थे और वो अलग अलग तरीके के नोट्स जो है वो तय करते थे। लेकिन अब तो घर में बैठ कर के या लोग अरेंजर जो है वो गाने की पहले बीट्स वगैरह सब बना लेते हैं, गीत बना लेते हैं, और फिर स्टूडियो में जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग होती है। फिर सिंगर आते हैं, सिंगर गीत गाते हैं, उसके बाद फिर उसकी मिक्सिंग होती है और वो गीत जो है बाहर आता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, ये सारे प्रोसेस में जो है वो संगीतकार सबसे मेन है, वही सारा करता है, वही लीडर है। मतलब गीत संगीत का लीडर जो है, इस टोली का लीडर जो है वो संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर से कहते हैं कुछ धुन सुनाइए। तो म्यूजिक डायरेक्टर क्या करते हैं कि कुछ गीत के मुखड़े सुनाते हैं, पहले मुखड़े ही सुनाए जाते हैं, अंतरे वगैरह सब बाद में आते हैं, पहले मुखड़े सुनाए जाते हैं। मुखड़े पसंद आ गए तो जो है प्रोड्यूसर बोलते हैं ठीक है इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और उसके हिसाब से फिर अंतरे लिखवाए जाते हैं। तो जो संगीतकार होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो धुन बनाए हैं उस पर ही गीत लिखे जाए, क्योंकि उसमें म्यूजिक डायरेक्टर को आसानी होती है। गीत पर धुन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, हर कोई आसान काम करना चाहता है। हालांकि ऐसा ही नहीं है कि केवल जो है धुन पे ही गीत लिखे जाते हैं, कई दफा गीत पर भी धुन बनती है, कई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा करते हैं। और जो म्यूजिक डायरेक्टर धुनों पे बनाते हैं वो भी कई दफा जो है गीत पे बनाते हैं, क्योंकि गीतकार जो उनके पास आता है, कई बार होता है जब गीतकार को बुलाते हैं, नए गीतकार को बुलाते हैं और बोलते हैं कुछ सुनाओ, संगीतकार ऐसा बोलते हैं कि सुनाओ कोई गीत, तो 8, 10, 15, 25 गीत वो सुनाते हैं गीतकार। उसमें से कुछ गीत जो अच्छे लग जाते हैं वो नोट अलग कर लेते हैं, रख लेते हैं कि हाँ ठीक है ये गीत हमको दे दो, और उन गीतों को वो धुनों में डालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि गीत जो है अगर लिखना है आपको, तो आपके पास गीत का स्टॉक होना चाहिए, आपको धुनों की जानकारी होनी चाहिए, और संगीतकार से आपका रिलेशन होना चाहिए। आप प्रोड्यूसर के यहाँ जाएंगे, डायरेक्टर के यहाँ जाएंगे तो वहां भी मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है, उस संगीतकार के थ्रू ही आपको मौका मिलेगा। तो संगीतकार के साथ आपकी संगति करनी पड़ेगी, आप संगीतकार के साथ बैठें। और गीत लेखन में एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि आप मुखड़ा पहले लिखा जाता है, मुखड़ा प्रोड्यूसर को पसंद आता है, फिर उसके अंतरे उस हिसाब से बनाए जाते हैं। और मुखड़ों में हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि सरल शब्द हो, कैची वर्ड्स हो, कैची लाइनें हो, क्योंकि मुखड़ा ही जो है दर्शकों को या श्रोताओं को जो है याद रहता है। तो 2 लाइन याद, जिसका जितना कैची होगा मुखड़ा,
उतना गाना हिट होगा। इसलिए बीच में तो देखिए ना कुछ आया कि जो पंच लाइन आने लगे, फिल्मों में एक और इंट्रोड्यूस हो गया पंच लाइन, बदतमीज दिल, तो ये पंच लाइन है। तो इस तरह की चीजें भी, लेकिन बदतमीज दिल टाइप जो ये पंच लाइन वाले जो गाने होते हैं बहुत कम गाने होते हैं। ज्यादातर गीत जो है वो हिट होते हैं जो कैची हो और जिनमें गहरे भाव हो, जो मन को छुए, जो दिल को छुए, उस तरह के गीत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। तो ये तो बात हुई कि आप गीत कैसे लिखें और गीत को बाजार में लेकर के कैसे आए, कि संगीतकार की संगति करने से ही आप गीतकार के तौर पे सफल हो सकते हैं। अब लेकिन एक और कुछ इसका कुछ और पहलू है जिनकी मैं जानकारी देना चाहूंगा, आमतौर पे जो गीतकार नहीं कर पाते हैं, जो उनको जानना चाहिए। क्या होता है कि गीत जब आप लिख रहे हैं तो गीत दो चीजें तय करते हैं। आपके लिए जरूरी है कि गीत के पैसे मिले, जरूरी है कि आपका नाम मिले। तो पैसे और नाम जो है वो गीत लिखने के, गीत दे चुकने के बाद मिलते हैं। और फिर अब तो और एक तीसरा पहलू आके जुड़ गया कि आपको रॉयल्टी मिलती है। गीतकारों को गीत लिखने के बाद जो उनके गीत बजते हैं तो उस पर रॉयल्टी आती है। और यहाँ एक संस्था IPRS, वो संस्था जो है गीतों की रॉयल्टी कलेक्ट करती है दुनिया भर से, और वो रॉयल्टी फिर जो है अपने गीतकारों में बांटती है। तो जरूरी आपके लिए ये भी हो जाता है कि आप जो है IPRS के भी मेंबर हो। तो देखिए गीतकार के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलू हो गया। एक तो आपके पास भाषा अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए। दूसरा हुआ कि आपको संगीतकार के साथ मित्रता करनी होगी, संगीतकार के साथ जोड़ी बनानी पड़ेगी। और तीसरी बात हुई कि IPRS का मेंबर होना चाहिए। अब एक और चौथी बात है, वो चौथी बात ये है कि आप जो है गीत जब लिख रहे होते हैं तो प्रोड्यूसर के साथ एक एग्रीमेंट करें। आमतौर पर प्रोड्यूसर के साथ गीतकार का एग्रीमेंट नहीं होता, वो संगीतकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन एक मेल पे, आजकल तो मोबाइल मेल सब जगह है, आप जो है कुछ टेक्स्ट जो है मोबाइल पे एक्सचेंज करके भी आप कर लें कि हाँ मेरा ये गीतकार के नाम मैं फलाना हूँ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए और मुझे इतने पैसे में, जो भी पैसा तय हो वो नोट कर दीजिए कि इतने पैसे हमको मिलेंगे। ये कुछ पहलू जो है एग्रीमेंट जो है वो बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि डिस्प्यूट जब होता है तो आपके एग्रीमेंट ही काम आते हैं। तो आमतौर पे होता क्या कि गीतकारों के साथ एग्रीमेंट नहीं बन पाता, क्योंकि गीतकार जो है संगीतकार मुखड़े सुना देते हैं और उस पर गीत बनते हैं, तो टाइम नहीं होता है उतना। और उतना एक जो है हमारे भारत में क्या है कि कानूनी पहलू लोग थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। एक जंजीर फिल्म में एक डायलॉग था ना कि मेरी जो है मूछ का बाल जो है वही विश्वसनीयता है। तो यहाँ जवान का पहलू माना गया कि मेरी बात है ना, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन जो मॉडर्न समाज है उसमें जो जुबान है, जो बोली है, जो वचन है, वो बार बार कई बार झूठा साबित हो जाता है। तो जरूरी है कि आप जो है टेक्स्ट में लिखित तौर पे कुछ रखें। तो एग्रीमेंट अगर नहीं भी प्रोड्यूसर बनाते हैं, संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप लिखिए फलाना गीत के बोल लिख दीजिए और गीत के बोल लिख करके आप उसमें अपना नाम लिखिए और बोलिए कि आपसे हमारी इतने पैसे की बात हुई है, जो भी बात हुई है वो उसमें लिखिए और लिखिए कि मेरा नाम आएगा गीतकार के तौर पे, पब्लिसिटी में मेरा नाम आएगा हर जगह, और मुझे जो कॉपीराइट के तहत जो रॉयल्टी मिलनी है वो रॉयल्टी का हकदार मैं ही हूँ। इतनी बातें आपको कानूनी तौर पे कर लेना जरूरी है। और अगर आप राइटर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि राइटर एसोसिएशन समय समय पर अपने गीतकारों को भी, अपने मेंबर्स को जानकारी देता रहता है क्या करें क्या न करें। तो अब जो है केवल गीत लिख लेना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यावसायिक पक्ष, उसका कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। तो ये तो रहा गीत लेखन और गीतकार के लिए क्या क्या जरूरी पक्ष है, क्या क्या जरूरी तत्व है, इस पे बात हमने की अभी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें लिखें, और हमारा ये चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म मेकिंग और फिल्मों से जुड़ी हुई तमाम विधाओं पर हम यूं ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपके मन में कोई सवाल उभरता है वीडियो देखने के बाद तो अवश्य YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके सवाल के जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।